हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 पर डिस्कस कर रहे हैं बाबू, और क्वेश्चन नंबर आज 11 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 नंबर में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड करना है आपको बीटा माइनस अल्फा ओपन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा का मॉडुलस आपको फाइंड करना है। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और प्रीवियस कंसेप्ट भी इसमें यूज होगा बाबू। तो ध्यान पूर्वक एक एक पॉइंट को आप क्लियरली समझते जाइएगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं हो। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। दो डिफरेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला अल्फा जो है Z1 मान लेते हैं एंड बीटा को Z2 मान लेते हैं। लेट कर लिए बाबू, अल्फा जो है Z1 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड बीटा Z2 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपको एक चीज दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। तो गिवन है आपका, गिवन मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि मॉडुलस ऑफ बीटा यदि 1 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी यहां से आपको पता चल गया कि मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। ऑडियो एंड वीडियो विजिबल है कि नहीं है? अच्छा सा आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, ऑडियो एंड वीडियो विजिबल है कि नहीं। चलिए बाबू, अब अपना लोग देखिए ध्यान से, यहां तक तो पहुंच गए हैं। अब एक चीज आपको याद रखने वाली बात है कि जब अपना लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़े थे बाबू, या इनवर्स निकाल रहे थे, यदि हम जेड इनवर्स की बात कर देंगे, कंजुगेट ऑफ जेड बटे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ये चीज लिखे थे। यदि हम इसको मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ जेड बटे इनवर्स ऑफ जेड, इनवर्स ऑफ जेड, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड, और ये जेड इनवर्स ऊपर चल जाएगा तो जेड हो जाएगा। यहां से एक बात यहां क्लियर हो गया कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जो है बाबू, वह कंजुगेट ऑफ जेड इंटू जेड के इक्वल होगा। ये बात तो यहां से कंप्लीटली मालूम हो गया, कोई यहां से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जैसे यहां पर बाबू मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर है, इसको आसानी से लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ बीटा इंटू बीटा लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का वे क्या होगा, इस टर्म को लिखते हैं। अब अपना लोग जान गए, वी नो डेट, वी नो डेट, हम लोग क्या जाने कि मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर जो हो जाएगा वह बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर कितना है, 1 है। अब इसका वैल्यू यदि हम लोग 1 रखते हैं, 1 इक्वल टू बीटा इंटू मॉडुलस ऑफ 1 इक्वल टू बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट। यहां भी आप इसको 1 मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 2 मान लेते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ, क्या फाइंड करना है बापू, नो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और यहां से 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ध्यान पूर्वक देखिए, 1 के इक्वल हम इतना लिख सकते हैं बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा,
बट 1 के बदले लिखेंगे बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। चलिए बाबू, अब यहां पर बीटा आप कॉमन ले सकते हैं। बीटा यदि कॉमन ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा, नीचे बीटा कॉमन लेंगे, बीटा कॉमन हो जाएगा तो कंजुगेट ऑफ बी माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा का मॉडुलस आपको फाइंड कर देंगे। चलिए बाबू, अब देखिए यहां पर इस दोनों पे कंजुगेट है बाबू, बीटा पर भी कंजुगेट है और अल्फा पर भी कंजुगेट है, तो होल पर कंजुगेट कर सकते हैं। बीटा माइनस अल्फा, बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब आपका मॉडुलस रहेगा तो दोनों और मॉडुलस लगा सकते हैं नीचे ऊपर। जैसे सपोज कीजिए Z1 बटे Z2 रहेगा मॉडुलस में, ऊपर वाले का मॉडुलस बटे नीचे वाले का मॉडुलस लगा सकते हैं। तो चलिए बाबू, अलग अलग मॉडुलस लगाइए। बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बी बीटा एंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट का मॉडुलस। अब दोनों बराबर होता है, जैसे कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इस पर यदि कंजुगेट रहेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी Z1 माइनस Z2 पर कंजुगेट का होल मॉडुलस इक्वल होगा Z1 माइनस Z2 का। तो यहां से क्लियर हो गया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा एंड, अब देखिए मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट इक्वल होगा किसके, बीटा माइनस अल्फा के, बीटा माइनस अल्फा के मॉडुलस का। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाला, रेस्ट क्या बच गया बाबू, 1 बटे मॉडुलस ऑफ बीटा, 1 बटे मॉडुलस ऑफ बीटा बच गया आपका, 1 बटे मॉडुलस ऑफ बीटा बच गया। चलिए 1 बटे क्या बच गया, मॉडुलस ऑफ बीटा। वहां से इस वैल्यू को लाते हैं बाबू, 1 बटे मॉडुलस ऑफ बीटा, 1 बटे मॉडुलस ऑफ बीटा आया, मॉडुलस ऑफ बीटा का वैल्यू 1, तो 1 बटे 1 इजिकल टू 1 हो जाएगा। यही सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू। चलिए इस वीडियो में इतना ही बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।